बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 8th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट नंबर 9। जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो है एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। ये इस तरह this is a right angle triangle, and when the length of the base and perpendicular are equal, then this triangle is called isosceles right angle triangle. Clear? The square of hypotenuse is 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके कहने का मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस और परपेंडिकुलर के। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू उसने क्या दे दी है? 98। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उसने क्या दे दी? स्क्वायर वैल्यू 98, यानी आप इसका स्क्वायर नहीं लेंगे। 98। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड। कॉन्ग्रुएंट साइड का मतलब होता है इक्वल साइड्स। कॉन्ग्रुएंट साइड्स का मतलब होता है इक्वल साइड्स, यानी ये साइड अगर एक्स है तो ये साइड भी एक्स होगी। तो हम इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये अब आपको लर्न हो जाना चाहिए। हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर की वैल्यू इसने दी है 98, और कॉन्ग्रुएंट साइड्स का मतलब होता है इक्वल साइड के लेंथ ऑफ दिस साइड इज एक्स, दिस साइड इज एक्स, तो ये हम लिखेंगे बेस में एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 98 2x स्क्वायर। अब बेटा 2 इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 98 divided by 2 is equal to x square. 2 4s are 8, 2 9s are 18 is equal to x square. तो taking a square root of both sides हम square root ले लेंगे। taking square root both sides, taking square root both sides, तो 49 का square root ले लिया और x का स्क्वायर रूट ले लिया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 7 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक वॉल है और इसके ये ग्राउंड है, और लैडर जो है ये रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। ये हमारे पास लैडर है। दिस इज अ लैडर एंड लेंथ ऑफ दिस लैडर इज 10 मीटर। 10 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ दिस लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग। अच्छा बेटा, वॉल और ग्राउंड इनके दरमियान में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। अगेंस्ट द वॉल इट्स लोअर एंड टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी ये लोअर एंड ऑफ द लैडर है, ये ग्राउंड पर जो है 6 मीटर अगेंस्ट द वॉल, ये वाला डिस्टेंस को टच द ग्राउंड कर रही है। At what height above the ground
द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। वो कहता है कि अपर एंड ऑफ द लैडर जो है ये वॉल के कितने ऊपर जाएगा, यानी ये हाइट आपने बतानी है, इसको हम कहेंगे x। तो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड द बेस एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़कर उसकी डिटेल के मुताबिक हमने उसकी फिगर बना ली है। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पर क्या लगाएंगे, पैथागोरस थ्योरम बाय hypotenuse whole square is equal to base whole square plus perpendicular whole square. Hypotenuse is 10, base is 6 and perpendicular is x. So 10 whole square, 6 whole square plus x whole square. 100 is equal to 36 plus x square. 100 minus 36 is equal to x square. 64 is equal to x square. देखिए बेटा 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करें, 64 आता है। अब है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। 64 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू 8 मीटर, यानी हाइट ऑफ द वॉल जिस पर ये लैडर का अपर एंड आकर रेस्ट करेगा वो 8 मीटर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल इज एट अ पॉइंट C, यानी 90 डिग्री का एंगल C पर बन रहा है। मेजरमेंट ऑफ BC इज 21 एंड मेजरमेंट ऑफ AC इज 7.2। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा हम पहले इसकी फिगर बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू explanation of question number 4, the right angle is at a point C। तो हम ये ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और दिस पॉइंट, ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। दिस पॉइंट इज C। अब बेटा ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको A कह दें या इसको B या इसको B या A। ये मैं ABC। द लेंथ ऑफ BC is 2.1. The length of BC is 2.1. The length of AC is 7.2. What is the length of AB? अब AB हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम hypotenuse whole square is equal to base whole square plus perpendicular whole square। ये बेटा पैथागोरस थ्योरम हो गया। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, वो क्या है हमारे पास, AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है 7.2 होल स्क्वायर प्लस 2.1 होल स्क्वायर। अब बेटा हम इनकी वैल्यूज़ ले लेंगे। 7.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 51.84 प्लस 2.1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.41। अब बेटा इनको ऐड कर लें। 56.25
ये हमारे पास किस चीज़ की लेंथ आ गई, ए बी होल स्क्वायर लेंथ, ए बी होल स्क्वायर लेंथ। अब ए बी किसके इक्वल हो गया, ए बी इसकी स्क्वायर रूट के इक्वल हो गया। इसका स्क्वायर रूट ले लें, आंसर हमारा आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं पीछे से। क्वेश्चन नंबर 4, 7.5 सेंटीमीटर। ये बेटा ये इसका आंसर हो गया। देखें बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे क्वेश्चन 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप डायग्राम बना लेंगे तो आपके करने के लिए ये इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर आपको मिस्टेक होने का एरर ज़्यादा है। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए। और अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन सॉल्व करके लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।